हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे अब तक। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क वाला, और इसको समझेंगे धीरे धीरे। पहले पढ़ेंगे इसका बेसिक, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो ये समय और कार्य केवल अकेला टॉपिक नहीं है, इसमें 3 टॉपिक इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एक तो समय कार्य आ जाता है, एक उसके बाद में आ जाता है कार्य और मजदूरी, और एक आता है पाइप और टंकी। समय और कार्य में जैसे क्वेश्चन आते हैं, ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी किसी कार्य को इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या फिर ए बी सी में आ जाता है, तो वो आते हैं समय और कार्य में। दूसरी चीज़ आती है इसमें कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी में क्या होता है, जैसे ए बी और सी किसी कार्य को इतने 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 दिन में करते हैं, तो उनको टोटल इतना अमाउंट मिलता है, तो ए को कितनी मजदूरी मिली, बी को कितनी मजदूरी मिली, सी को कितनी मजदूरी मिली। ये सब आते हैं इसमें कार्य और मजदूरी में। लास्ट में आता है एक पाइप और टंकी का अलग से कॉन्सेप्ट आता है। ये काफ़ी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, पाइप और टंकी का। इसमें भी यही होता है कि ए कोई पाइप है, वो किसी टंकी को इतने टाइम में भर सकता है, कोई दूसरा पाइप है बी, वो किसी टंकी को इतना टाइम में भर सकता है, तो ए और बी दोनों पाइप मिलके किसी टंकी को कितने दिन में या कितने टाइम में भर सकते हैं। तो ये आता है पाइप और टंकी में। तो चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ। एक फॉर्मूला आता है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कार्य बराबर समय गुणा कार्य क्षमता। वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आगे अपन देखेंगे इसको कहाँ कहाँ यूज करना है। बाकी इस टॉपिक में लगभग ये काफी काम आता है। तो कार्य बराबर हो गया टाइम गुणा एफिशिएंसी। यहां से अगर मैं समय की बात करूं तो समय हो जाएगा कार्य बट्टा कार्य क्षमता। ठीक है, और कार्य क्षमता की अगर बात करूं तो कार्य क्षमता हो जाएगी कार्य बट्टा समय। कार्य बराबर हो जाएगा समय गुणा कार्य क्षमता। अगर समय निकालना है तो कार्य बट्टे कार्य क्षमता नीचे आ जाएगी, अगर कार्य क्षमता निकालनी है तो कार्य बट्टा समय आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आगे देखेंगे अपन कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। अब चलते हैं अपन टाइप नंबर 1 पे। टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है। कोई काम है, ए उसको x दिन में कर रहा है, बी उसी काम को y दिन में कर रहा है, बी कर रहा है y दिन में, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक है x दिन, एक है y दिन। पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन के टाइप पर चलेंगे। तो ए किसी काम को x दिन में करता है, ए है वो x दिन में करता है, और एक बी है जो उसी काम को y दिन में करता है। ठीक है, तो ए x दिन में करता है, तो एक का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। ये टोटल काम x दिन में करता है, तो कार्य है 1, और x दिन में करता है तो 1/x। एक दिन में ए इतना काम कर देगा 1/x। ऐसे में बात करूं b की, तो b का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y। ठीक है, ए एक दिन में 1/x काम करता है, b एक दिन में 1/y काम करता है। ये है एक दिन का, तो a प्लस b ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। ए 1/x कर रहा है एक दिन में काम, b 1/y कर रहा है। अगर a और b दोनों मिलेंगे तो 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y, ये a और b दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, 1/x प्लस 1/y, एक्स वाई आ जाएगा इसका एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। तो a प्लस b ये दोनों मिलके एक दिन में x प्लस वाई बटा एक्स वाई काम कर रहे हैं, तो इनका टोटल टाइम निकालूंगा मैं,
तो टोटल टाइम आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे अक्स वाई बट्टे अक्स प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, कि ए किसी काम को अक्स दिन में कर रहा है और बी उसी काम को वाई दिन में कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, अक्स प्लस वाई, सॉरी अक्स इंटू वाई बटे अक्स प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला आ गया इसका, ठीक है। इतने दिन में काम करेंगे दोनों मिलके। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। मतलब कोई काम है, ए उस काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो दोनों ए तथा बी दोनों का पूछा है, तो पहली चीज तो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, अक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। अक्स वाई हो जाएगा 20 दिन गुणा 30 दिन, ये अक्स और वाई के मान है, तो 20 गुणा 30 बट्टे इनको जोड़ के लिखना है एक्स प्लस वाई, तो 50 लिख देता हूँ। 0 से ये 0 काट दूंगा, 5 से इस 20 को काट दूंगा 4 बार, और 4 गुणा 3 आ जाएगा मेरे पास 12 दिन आ गए मेरे पास। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके करते हैं 12 दिन में। अब दूसरी चीज, मान लो फॉर्मूले से नहीं जा रहे अपन, तो कैसे करेंगे, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी किसी काम को करता है, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30। ए एक दिन में काम करेगा 1/20 और बी एक दिन में काम करेगा 1/30। अगर मैं बात करूं दोनों की, ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम एक दिन का काम निकालेंगे, तो ये एक का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 1/20 प्लस 1/30, तो ये आ जाएगा मेरे पास। दोनों का एलसीएम ले लूंगा 20 और 30 का, तो एलसीएम आ जाएगा 60। 20 का भाग दूंगा 60 में 3 बार जाएगा, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 5/60, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/12। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम आ गया। एक दिन का कार्य आ गया 1/12। ठीक है, 1/12 एक दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितने में करेंगे, टोटल काम कर देंगे 12 दिन में, क्योंकि उल्टा कर देंगे इसको 1/12 को। 12 काम का एक काम का 12वां हिस्सा कर रहा है ये एक दिन में, तो टोटल काम 12 दिन में कर देगा ए और बी दोनों मिलके। ठीक है, तो पहला मेथड तो हो गया कि अपन सीधा फॉर्मूले से जा सकते हैं। दूसरा मेथड हो गया कि ए और बी का अलग अलग निकालेंगे, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो पहले एक दिन का काम निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम आ जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ए और बी का टोटल काम आ जाएगा कि कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब एक मेथड और आता है, एलसीएम मेथड। सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है, ये जो अभी पहले अपन ने पढ़ा वो तो बेसिक था इसका, बाकी सबसे ज्यादा जो यूज होता है मेथड वो ये है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा था। ठीक है, ए काम को 20 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा था, ये भी अपन ने देखा था। एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, ये डेज को हटा देता हूं मैं, ए 20 दिन में कर रहा था और बी 30 दिन में कर रहा था, दोनों का एलसीएम ले लूंगा मैं, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें दोनों का भाग जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें
दोनों संख्याओं का भाग जाए तो वो है एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम है 60। 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग जाता है और 30 का भी भाग जाता है। तो मैंने एलसीएम ले लिया 60। अच्छा 60 की जगह अपन 100 भी ले सकते हैं, अपन 200 भी ले सकते हैं, अपन 500 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, अपन यहाँ कोई भी संख्या मान सकते हैं। ये मैंने माना है, माना टोटल काम। मैंने मान लिया कि जो काम था वो 60 था। इसकी जगह मैं 100 भी मान सकता था, 200 भी मान सकता था, 500 भी मान सकता था, कोई भी संख्या मान सकते हैं। लेकिन एलसीएम अपन इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर मैं 100 मानूंगा तो पॉइंटों में चली जाएगी कैलकुलेशन, अगर मैं 200 मानूंगा, 500 मानूंगा तो पॉइंटों में चली जाएगी कैलकुलेशन। यहाँ तो फिर भी 20 और 30 है तो नहीं जाए, पर अगर अलग संख्या हुई तो वो पॉइंटों में चली जाएगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो वहाँ से फिर कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलसीएम को माना है। ठीक है, तो टोटल काम मैंने मान लिया कि 60 काम है और ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। अगर ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम कर लेगा ये, क्योंकि 60 काम है टोटल, 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है ये, तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो रोज अगर 3-3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम पूरे हो जाएंगे। बी टोटल 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा बी, क्योंकि 60 काम है टोटल, 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा, 60/30। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अच्छा एक दिन में काम कितना हो रहा है टोटल? बी 2 काम कर रहा है और ए 3 काम कर रहा है डेली का। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये रोज के 5 काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 3 काम ए कर रहा है, 2 काम बी कर रहा है, और टोटल काम कितने हैं? 60। तो 60 काम है टोटल, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे इसको। टोटल काम 60 थे, एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। अच्छा अपन ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, कार्य बराबर समय गुणा कार्य क्षमता। यहां से मैं समय निकालूं तो ये हो जाएगा कार्य और बट्टे में कार्य क्षमता। ठीक है, समय की बात करूं तो मैं कार्य बट्टे कार्य क्षमता। अब टोटल कार्य कितना है? 60 कार्य है टोटल, बट्टे कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन की 5 कार्य क्षमता है, ए की 3 है और बी की 2 है, तो टोटल 5 कार्य क्षमता है, तो ये आ जाएगा 12। ये आ गया मेरे पास टाइम 12 दिन। ठीक है, ये 3 मेथड है, जिससे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला मेथड है वो एलसीएम मेथड है, क्योंकि ज़्यादा इसी से करते हैं, क्योंकि ये इजी पड़ता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम चीज है, अगर मैं चाहूं तो फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स वाई हो जाएगा 10 × 40 बटे 10 दिन है और 40 दिन है, तो 10 + 40 करूंगा तो 50। 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 5 से 10 को काटूंगा 2 बार और 4 × 2 करूंगा तो 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 8 दिन आ गया मेरे पास कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। अगर मैं दूसरे मेथड से जाऊं तो ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 40 दिन में। ठीक है, ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/10 कर देगा, और बी अगर पूरे काम को 40 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/40 कर देगा। ठीक है, ये ए का एक दिन का काम आ गया, ये बी का एक दिन का काम आ गया। अगर ए प्लस बी दोनों की बात करूं तो ए प्लस बी का काम एक दिन का कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/40। ये अभी अपन ने देखा था कि ये कैसे हुआ, ये एक का काम है, ये बी का काम है। ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे
इसका एलसीएम आ जाएगा 40 और ये आएगा 4 + 1, 5/40 या फिर 1/8। अच्छा, ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 1/8, तो ए प्लस बी का टोटल काम की बात करो तो कितने समय में होगा, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 8 दिन आ जाएंगे। एक दिन में 1/8 काम कर रहा है तो टोटल काम 8 दिन में कर लेगा, उसको उल्टा कर देंगे तो ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। ठीक है, ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 40 दिन में। अब करेंगे अपन एलसीएम मेथड से। ए 10 दिन में कर रहा था, बी 40 दिन में कर रहा था, दोनों का एलसीएम लूंगा 40 आ जाएगा। ठीक, ए 10 दिन में 40 काम कर रहा है तो एक दिन में 4 काम कर रहा है। बी 40 दिन में 40 काम कर रहा है तो एक दिन में 1 काम कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल 40 काम है ये मैंने मान लिया। ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का 4 काम कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है तो एक दिन का 1 काम कर रहा है। अच्छा, एक दिन में अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो 4 और 1 5 काम एक दिन में हो रहे हैं। एक दिन में 5 काम हो रहे, टोटल 40 काम है। मैं कह सकता हूं 8 दिन में पूरे हो जाएंगे। 40 काम है टोटल, एक दिन में 5 काम हो रहा है तो डेली के 5 काम हो रहे तो 8 दिन में पूरे 40 काम हो जाएंगे। वही टाइम बराबर कार्य बट्टा कार्य क्षमता। टोटल कार्य 40, कार्य क्षमता है 5, यह आ जाएगा 8 डेज। ठीक है, 8 दिन में ए और बी दोनों मिलके काम कर लेंगे। ये मेथड काफ़ी शॉर्ट भी पड़ता है, काफ़ी इजी भी पड़ता है। बस ये एलसीएम निकालना आना चाहिए। थोड़ी अगर मुश्किल संख्याएं भी आ जाए तो उसका एलसीएम अपन निकाल पाए आसानी से। अच्छा, वो सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं इसको 100 भी मान सकता था टोटल काम को, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको एलसीएम को माना और यहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें कि ए तथा बी दोनों मिलके किसी काम को x दिन में करते हैं। ए और बी दोनों का मिला के इस बार दे दिया कि x दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके काम। यदि ए अकेला इस काम को y दिन में कर रहा है, ए अकेला y दिन में कर रहा है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इस पिछली बार क्या था, ए अलग काम कर रहा था, बी अलग टाइम में काम कर रहा था, दोनों मिलके पूछ लिया कि ए और बी दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे। इसमें ए और बी दोनों का मिला के दे दिया, ए अकेले का दे दिया और बी का अकेले का पूछ लिया। तो ए प्लस बी दोनों मिलके x दिन में कर रहे हैं, ए अकेला y दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक दिन की, एक दिन की बात करूं तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलके 1/x काम कर देंगे। ठीक है, और ए का एक दिन की बात करूं तो ए एक दिन में कर देगा 1/y काम। ए और बी दोनों मिलके 1/x काम कर रहे हैं, ए अकेला एक दिन में 1/y काम कर रहा है। तो एक दिन में ये दोनों तो x कर रहे हैं मिलके और ए अकेला y कर रहा है, 1/y कर रहा है। तो मैं अगर बात करूं b की, तो b एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x में से 1/y घटा दूं। ये वो काम है जो ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, ये वो काम है जो ए अकेला कर रहा है। अगर ये दोनों मिलके कर रहे हैं उसमें से मैं ए अकेले को घटा दूं तो जो बी काम कर रहा है वो बच जाएगा। तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 1/x माइनस 1/y। इसको आगे सोल्व करूंगा तो x y और ऊपर आ जाएगा y माइनस x। ठीक है, इसको अपन x माइनस y भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये आएगा टाइम आएगा, दिनों में आएगा समय, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अपन इसको x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, नेगेटिव का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो b अकेला अकेले का समय, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं इसको, एक्स वाई बट्टे एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला आ गया। जब क्वेश्चन आए ए और बी दोनों मिलके इतने टाइम में कर रहे हैं, ए अकेला इतने टाइम में कर रहा है, तो बी अकेला कितने टाइम में करेगा, उसका ये फॉर्मूला है एक्स वाई बट्टे एक्स माइनस वाई। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 30 दिन में करता है,
तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए प्लस बी दोनों का कुल कार्य है 10 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी मिलके 10 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 30 दिन में कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी दोनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 1/10 काम कर रहे हैं। ए अकेले का एक दिन का कार्य ए अकेला कर रहा है 1/40, 1/30 है क्या? ठीक है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं 1/10 काम, ए अकेला कर रहा है एक दिन में 1/30 काम। तो अगर मैं बात करूं बी की कि बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/10 में से घटा दूंगा 1/30, एलसीएम आ जाएगा 30, ये आएगा 3, ये आएगा 1। तीन में से 1 जाएगा, ये आएगा 2/30 या 1/15। ठीक है, एक दिन में 1/15 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसी को अपन समझेंगे एलसीएम मेथड से। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को कर रहे थे 10 दिन में। ठीक है, ए अकेला उस काम को कर रहा था 30 दिन में। ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे 10 दिन में, ए अकेला कर रहा था 30 दिन में। तो यहां मैं एलसीएम मान लूंगा इसका। एलसीएम आएगा 30। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए। 10 का भी भाग जा रहा है 30 में, 30 का भी भाग जा रहा है 30 में। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम कर लेंगे। यहां तक ठीक है। ए अकेला 30 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 1 काम कर लेगा। अगर मैं दोनों की बात करूं, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो मैं बी का एक दिन का काम, बी एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला 1 काम कर रहा है एक दिन में, तो मैं कह सकता हूं 3 - 1, 2 काम कर रहा है बी अकेला। ठीक है, बी अकेला 2 काम कर रहा है और 30 काम है, तो अकेला पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 30/2, 15 दिन में। ये आ गया काम, ये आ गई एफिशिएंसी। टाइम बराबर पढ़ा था अपन ने, टाइम बराबर होता है कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो काम है टोटल 30, कार्य क्षमता यहाँ पे 2 ही लेंगे, क्योंकि बी के लिए निकाल रहे अपन, दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, ए अकेला 1 काम कर रहा है एक दिन में, तो बी अकेला कितना काम करेगा? 2। तो 30/2 कर दिया, 15 आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए तथा बी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ए और बी 5 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी दोनों मिलके इस कार्य को करते हैं 5 दिन में, ए अकेला इस कार्य को करता है 8 दिन में। अगर मैं एक दिन की बात करूं, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/5। टोटल काम 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/5 करेंगे। बात करूं एक की, तो एक का
एक दिन का कार्य, ए टोटल काम 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8। ठीक है, यहां तक। बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ए और बी दोनों जिस टाइम में कर रहे हैं उसमें से घटा देंगे जो ए अकेला कर रहा है, तो 1/5 माइनस 1/8। ये वो टाइम है जब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं। ये वो टाइम है इधर वाला जो ए अकेला एक दिन में काम कर रहा है। अगर इसमें इसको मैं घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 8 और 5 का एलसीएम आ गया 40, ये आएगा 8 और ये आएगा -5, तो ये आ जाएगा 3/40। ये आ गया बी का एक दिन का कार्य। तो बी का टोटल कार्य कितने टाइम में होगा, 3/40 है, इसका उल्टा कर दूंगा 40/3 डेज, या फिर इसको सोल्व कर लूंगा मैं 1 3 13 सही 1/3 दिन में। टोटल काम हो रहा है 13 सही 1/3 दिन में। ठीक है, तो ए और बी ये 5 दिन में कर रहे थे, ए अकेला 8 दिन में कर रहा था। तो बी का निकालना था अपने को, बी का एक दिन का काम निकालिए 1/5 माइनस 1/8। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 3/40। अगर बी का टोटल काम निकालना तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा 40/3 मतलब 13 से 1/3 दिन में। अब इसी को मैं करूंगा एलसीएम मेथड से। ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे 5 दिन में, ए अकेला कर रहा था 8 दिन में। ठीक है, तो बी का पूछा था मेरे को, ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 8 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। ए 5 दिन में कर रहा है 40 काम, ए और बी दोनों मिलके, तो एक दिन में कितने करेंगे, 8 काम करेगा। ए अकेला 8 दिन में कर रहा है 40 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 काम कर देगा। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में कर रहे हैं टोटल 40 काम को, तो एक दिन में 8 काम करेंगे। ए अकेला 8 दिन में कर रहा है टोटल काम, तो एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 40, टोटल कार्य क्षमता कितनी है 8, ये 8 तो दोनों की है और ए की है 5। अगर दोनों की कार्य क्षमता 8 है और ए की कार्य क्षमता 5 है तो मैं कह सकता हूं एक दिन में बी का एक दिन का कार्य, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है, मतलब बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इनका जो अंतर आएगा वो बी का आ जाएगा। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम है 40 काम टोटल है, एक दिन में 3 काम कर रहा है बी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, अगर फॉर्मूलेशन देखें अपन तो कार्य बराबर समय गुणा एफिशिएंसी, और टाइम की बात करें तो ये इधर आ जाएगी एफिशिएंसी। टोटल कार्य कितना था 40, एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसी हम हमेशा उसकी मानते हैं जिसके लिए अपन टाइम निकाल रहे हैं। जैसे बी के लिए बी का टाइम निकाल रहे हैं तो बी की एफिशिएंसी मांगेंगे। अगर ए और बी दोनों का टाइम निकाल रहे होते तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के वहां लिख देते। यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं तो बी का टाइम कितना है, 3 काम कर रहा है डेली की, तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो आज अपन ने 2 चीजें देख ली। पहली चीज अपन ने ये देखी थी कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उस काम को y दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे अपन ने, और बाद में अपन ने देखा था ए और बी दोनों मिलके किसी काम को x दिन में करते हैं और ए अकेला इस काम को y दिन में करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है ए और बी दोनों किसी काम को x दिन में करते हैं, ए की जगह आ जाए बी अकेला इस काम को y दिन में करता है, तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, वो कोई इश्यू नहीं है।
इस ए और बी को इधर उधर कर सकता है। बस अपने को ये फाइनल चीज़ ध्यान में रखनी है, या फिर एलसीएम मेथड ध्यान में रखना है। एलसीएम मेथड थोड़ा सही रहता है, शॉर्ट पड़ता है, ईजी रहता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अपन ने आज पढ़ ली। बाकी इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में, और धीरे धीरे इसको अच्छे से इजी वे में तैयार करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल।